Welcome back, students. This is 11th class mathematics, and today we will discuss about next exercise 1.4. तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 1.3 जो है उसमें आपसे एक नया टॉपिक है अपने पास, सबसेट्स। We have a new topic and the name of this topic is students सबसेट। यानी आज अपन है ना सबसेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस चीज़ को समझते हैं कि सबसेट आखिर है क्या। सबसेट आखिरकार क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनते हैं वो देखो। मान लो आपके पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 and 2. Suppose that we have any set A and the elements of the set are 1 and 2. यानी A जो है सेट उसके जो एलिमेंट है वो क्या है आपके पास 1 and 2 है। याद देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगर आप सब सेट बनाते हो, ये जो सेट है ना गिवन, इस सेट का यदि आप लोग सबसेट बनाओगे, क्या बनाओगे सबसेट, तो वो इस तरीके से बनेंगे। जैसे पहला एलिमेंट ले लिया 1, इसको सेट में बंद कर दिया, ये एक सबसेट है। फिर हमने एलिमेंट ले लिया 2, फिर हमने एलिमेंट ले लिया 1 and 2, ये सेम टू सेम। और एक होता है 5। 5 क्या होता है? 5 आपको याद होगा कि 5 आपका एम्प्टी सेट होता है। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो ये जो सेट ए है ना, इसके कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 and 4। तो ए के ना टोटल सबसेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड टोटल 4 सबसेट्स। अच्छा, सबसेट का मतलब यही होता है कि उसके एलिमेंट सारे के सारे ना पहले वाले में एग्जिस्ट करने चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ मेरे पास एक सेट है 1 2 3 and 4। एक बी मेरे पास एक सेट है 2 3 का। आप लोग मुझे देख के बताओ, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है? बिल्कुल है। बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में? ए में। इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यानी बी जो है ना, सेट बी है, वो सेट ए का क्या है स्टूडेंट्स? सबसेट होगा। तो ये सबसेट होता है, यानी कि अगर किसी के एलिमेंट सारे किसी दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट है तो ये तो है आपका सेट, और इसका सबसेट क्या हो गया? 2 and 3, यानी कि बी। तो बी आपका सबसेट है। अच्छा, इसको आप लैंग्वेज में इतना बड़ा लिखो, इससे तो बढ़िया है इसका एक सिंबल है वो लिख दो आप। ये वाला जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स सबसेट का। ये जो सिंबल है ये किसका होता है? सबसेट का सिंबल होता है। अब जैसे अच्छा, इसको ऐसे ही लगाना है, यानी सबसेट जो होगा ना वो तो आएगा इधर लेफ्ट साइड में, और जो मेन सेट होगा वो कहाँ जाएगा? राइट साइड। ठीक है। अब जैसे मान लो अब ये वाला सेट है, इसके सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है? इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट है। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये है आपका इक्वल सबसेट। यानी ये ना दोनों सेट इक्वल भी है और साथ में क्या है? सबसेट भी है। इसका मतलब ये हुआ कोई सेट है ना वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। कोई सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक है ना 5 यानी कि नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो 5 जो अपने पास एम्प्टी सेट है, ये सभी सेटों का क्या होता है? सबसेट होता है। 5 तो हर हाल में आएगा ही आएगा, क्यों? 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए अपन ना ये कह सकते हैं कि 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये सब का क्या होता है? सबसेट होता है। क्योंकि इसके अंदर अपन ये प्रूफ कर नहीं सकते कि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं है।
इसलिए फाइव जो है उसको हम जितने भी सेट है उन सब का क्या मानते हैं, सबसेट मानते हैं। तो इस तरीके से आपको ना सबसेट बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल देखिए इसके। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक सेट है ए, और इसके आपको बोला जाए कि इसके है ना जितने भी सबसेट है वो सारे सारे बना लो। तो एक तो ना फर्स्ट एलिमेंट का एक तो ये बन जाएगा, ये क्या है, सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में है। इसमें कितने एलिमेंट है, वन है, और वो वन इसमें है। इसका मतलब ना ये वाला जो सेट है गिवन दैट इज अ सबसेट। दूसरा टू, स्टूडेंट टू इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी टू जो है वो भी ए का क्या स्टूडेंट सबसेट होगा। थ्री, स्टूडेंट्स थ्री इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी थ्री जो है वो ए का क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसेट होगा। इसके अलावा वन एंड टू, दो दो के बना दो, वन टू, टू थ्री, वन थ्री। ठीक है, अच्छा ये मत बनाना वन टू फिर टू वन, ये बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने वन और टू बना दिया तो उसका रिवर्स करके टू और वन बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका सेम ही रहता है सेट, कोई अलग सेट नहीं है। तो ये सारे सारे क्या सबसेट है, एक वन टू थ्री आ जाएगा, और एक लास्ट में क्या आएगा, फाइव, लास्ट में क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो ये टोटल सबसेट है किसके हैं, ए के सबसेट है। और टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो टोटल इसके जो सबसेट है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, टोटल 8 सबसेट्स। अच्छा, आप इसको ना ऐसे बता सकते हो, ये वाला सेट है ना वो इस सेट का क्या है, सबसेट है। सबसेट कौन है, ये क्या है, सबसेट है, और ये ओनली इसका सेट है, या फिर इसको आप यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हो, जो आगे आएगा। इसका क्या है कि यूनिवर्सल सेट है, लेकिन अभी के लिए आप ना इसको सेट समझ लो, आगे टॉपिक आएगा यूनिवर्सल सेट का, उस टाइम आपको यूनिवर्सल सेट के नाम से जानेंगे बस। तो स्टूडेंट एक तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जो सबसेट है ना वो सेट के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ना, ये आपका ये देखो, ये और ये वाला सेट दोनों ही क्या सेम है। ये जो सेट ए है उसके अंदर भी एलिमेंट क्या है, वन टू एंड थ्री है, और ये वाला जो सेट अपन ने जो बना रखा है इसके अंदर भी एलिमेंट है वन टू थ्री। तो आप देख सकते हो ये दोनों ही इक्वल सेट है, तो साथ में इक्वल भी है और साथ में आप क्या कह सकते हो, सबसेट भी कह सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर वाला जो सिंबल है वो किसका है, सबसेट का है। ठीक है, नीचे वाला जो सिंबल है वो है आपका इक्वल का। तो स्टूडेंट्स इन दैट कंडीशन वी विल से दिस इज ए इक्वल सबसेट। ये क्या है, इक्वल सबसेट। तो अब आपको ना सबसेट समझ में आ गया होगा। अब है ना किसी सेट को देख के आप बता सकते हो क्या कि उसके अंदर है ना टोटल कितने सबसेट होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो देखो, 2 की पावर n, टू की पावर n, वेयर n is number of elements
इन गिवन सेट। ये फॉर्मूला है 2 की पावर n। इस फॉर्मूले से आप है ना सेट बनाए बिना डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब सॉरी कितने सबसेट बनेंगे। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया था a इक्वल टू 1 2 3, इसके कितने सबसेट बने थे? इसके सबसेट थे टोटल 8। तो आप है ना डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो 2, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। 2 की पावर 3 को सॉल्व करो। 2 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8। यानी स्टूडेंट्स टोटल जो सबसेट है वो कितने हो गए? आपके 8 हो गए। इसके इस तरीके से आप है ना सबसेट जो है वो आप स्टूडेंट्स इजीली आप बना सकते हैं। यू कैन इजीली मेक सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन। अच्छा, ये तो बात हुई सबसेट के बारे में। सबसेट का सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन देखते हैं आपको, और मैं ना इस तरीके से कुछ एक सेट बना देता हूँ। ठीक है, और एक और दे देते हैं आपको। ये वी हैव, आपसे ना इनके बारे में बताना है, बी सी डी और ई। क्या ये चारों इसके सबसेट है या नहीं है, इसके बारे में अपने को क्या करना है? डिस्कस करना है। ये जो है ना सेट बी सी डी एंड ई, क्या ये है ना ए के सबसेट है या नहीं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बी के बारे में। देखो बी, देखो ये रहा एलिमेंट, बट इसमें डी है लेकिन इसमें डी नहीं है। तो अपन कहेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये नॉट सबसेट का साइन है, ये है ना जैसे सबसेट का सिंबल लगाया और उस पर एक अपन है ना इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो सिंबल बनता है, ये वाला जो सिंबल है वो है आपका नॉट सबसेट, यानी कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B जो है वो A का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करें C। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ B और C, और यहाँ पे इसमें भी है B और C। तो अपन कह सकते हैं कि C जो है ना वो A का सबसेट होगा। तो C जो है वो A का सबसेट होगा। अच्छा, फाई, केवल फाई, यहाँ देखो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, केवल अपने पास क्या है? फाई। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि फाई जो है एक ऐसा फाई जो है वो होता है आपका एम्प्टी सेट। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट जो है ना वो सभी सेटों का क्या होता है? सबसेट होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फाई जो है एम्प्टी सेट है, और ये वाला जो एम्प्टी सेट है ना वो जितने भी सेट है उन सब के लिए क्या होता है? ये सबसेट यूज करते हैं अपन। तो अपन यहाँ कहेंगे फाई जो है ना, फाई इज सबसेट ऑफ ए, यानी फाई है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन व्हाट अबाउट ई? क्या डी और ई में कोई डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। डी क्या आपका नल सेट है, ई क्या है? एक सेट है जिसके अंदर क्या है? नल सेट है। तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब है ना इस सेट, देखो ये वाला जो सिंबल है ये क्या है? सेट का है।
क्या इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है क्या? ई के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर? 5 है। क्या 5 इसमें है क्या? यहाँ पे अंदर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो अपन क्या कहेंगे, ई जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये सेट का सिंबल लगने का मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो है 5। क्या ये 5 है ना, इसमें दे रखा है क्या अंदर एलिमेंट के रूप में? नहीं दे रखा। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इस चीज में आप लोग ना कंफ्यूज मत हो जाना। आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि अपने इसको सबसेट बता देते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। इस तरीके से आप है ना सबसेट नहीं बता सकते। तो मेरे हिसाब से आपको ना मेरी बात समझ में आ गई होगी सबसेट के बारे में। सबसेट के बाद में एक एग्जांपल देखते हैं, रियल नंबर का, नेचुरल नंबर का, इन सब। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरवल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 से लेकर n नंबर। तो ये जो है ना नेचुरल नंबर है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक तरीके का सेट है। नेचुरल नंबर जो है वो भी क्या है स्टूडेंट, एक सेट होता है। नेचुरल नंबर इज आल्सो सेट, एंड इन दिस सेट वी हैव एलिमेंट्स 1 2 3 डॉट डॉट n तक। अच्छा, इसके अलावा इंटीजर, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, इंटीजर जो है ना उसके अंदर एक तो पॉइंटों वाले, अपॉन वाले, रूट वाले, ये कोई भी नंबर नहीं आते। आगे बात सुनो। अब आपको बताना है कि कौन किसका सबसेट है। क्या जेड के सारे एलिमेंट एन में है क्या? नहीं है। 0 जेड में है बट दिस इज नॉट इन एन। -1 -2 -3 आर लाइन जेड बट नॉट इन एन। So here we can say that Z is not subset of N, यानी कि Z के जो एलिमेंट है वो N में आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब Z तो सबसेट नहीं होगा। क्या N है ना, N ये वाला जो सेट है, ये क्या सबसेट है या नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं। क्या N के सारे एलिमेंट क्या Z में है? बिल्कुल है। N का जैसे 1 ये रहा, 2 देखो ये रहा, 3 देखो ये रहा। इस तरीके से n के बहुत सारे एलिमेंट हैं। n के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किस में है? z में है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि n जो है वो z का क्या है? सबसेट है। n इज सबसेट ऑफ z। n जो है वो z का क्या है स्टूडेंट्स? सबसेट होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। n इज सबसेट ऑफ z। n इज सबसेट ऑफ z। n जो है वो z का क्या है? सबसेट होगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब बात करते हैं अपन रियल नंबर की। रियल नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। रियल नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। और इसके अंदर है ना ऑल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या है? ऑल नंबर्स, यानी कि कोई नंबर अगर पॉइंटों में वो भी रियल नंबर होगा, अंडर रूट में वो भी रियल नंबर होगा, बिना अंडर रूट का, पॉइंटों वाला, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई भी नंबर आप मेरे को बता दो कि सर ये वाला नंबर, तो वो और कुछ हो या ना हो, रियल नंबर हर हाल में होगा। अब चेक करते हैं कि कौन किसका सबसेट है। देखो 1 2 3 4 ये क्या नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या ये रियल नंबर में मिलेंगे अपने को या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ऑल नंबर्स क्या है? रियल नंबर। इसका मतलब n है ना r का क्या है? सबसेट है। n जो है वो r का क्या है? सबसेट है। अच्छा z, क्या z के सारे एलिमेंट r में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो z जो है वो भी किसका है? सबसेट r का सबसेट है। यानी कि ना जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी सेट है, जैसे होल नंबर
होल नंबर भी आपका रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 ये सारे सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो है वो सारे सारे क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये इस तरीके से आपको ना, ये एक एग्जांपल लिया अपने बुक का ही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरवल। इंटरवल देखो क्या होता है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरवल। आज अपन जो है स्टूडेंट्स वो अपन इंटरवल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इंटरवल क्या चीज होती है और किस तरीके से। इंटरवल स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका ओपन इंटरवल। फर्स्ट जो इंटरवल है स्टूडेंट्स वो कौन सा है आपका, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जो है वो अपन स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से अपन डिनोट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट से अपन है ना ओपन इंटरवल को डिनोट करेंगे। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखो। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे कर दिया, एक ओपन इंटरवल लगाया और यहाँ लिख दिया मैंने 1,5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 1,5 और ओपन इंटरवल का यूज किया और आगे लिख दिया बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू यानी कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेंगे, एन से, यानी कि वो सारे के सारे अपने को नेचुरल नंबर लेने हैं। अपने को कौन से नंबर लेने हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। अब ओपन इंटरवल का मतलब है आप जैसे कि 1 और 5 के बीच की नंबर्स लिखोगे, लेकिन यहाँ देखो 1 के आगे यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल है ना, इसका मतलब आप 1 नहीं ले सकते। 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। क्या 5 ले सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंटरवल दे दिया आपको, ओपन इंटरवल। तो आप 1 और 5 को छोड़कर, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 1 और 5 को छोड़ के इन दोनों के बीच की जो डिजिट्स है वो आपको लेनी है। ठीक है, इंटरवल का मतलब है आपको उनके बीच के डिजिट्स राइट करनी। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो इसका, ओपन इंटरवल 2 8 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। बिलोंग्स टू कैपिटल एन का मतलब है आप नेचुरल नंबर लिखोगे, पॉइंटों वाले, अंडरूट वाले। एक बात बताओ, 1 और 5 के बीच में 1.5 होता है या नहीं होता? 1 और 5 के बीच में 1.6 होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन वो अपन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगले ने क्या कह दिया पहले से ही, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करना चाहिए। यानी कि नेचुरल नंबर जो है ना वो ही अपन लिखेंगे, बाकी के नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो ये तो हुआ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बाद में स्टूडेंट्स सेकंड जो आता है वो होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के बाद में स्टूडेंट्स बारी आती है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को अपन है ना इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो बिगर ब्रैकेट होता है ना उससे अपन है ना क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं। अब ये सेम एग्जांपल मैं उसमें लिखता हूँ। देखो 1 और 5 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं 1,5 लिख लेता हूँ और बिलोंग्स टू क्या कर देता हूँ, कैपिटल। यानी आपको क्या लिखने हैं, नेचुरल नंबर लिखने हैं। इनके बीच में जैसे पॉइंटों वाले, अपॉन वाले, वो कुछ भी नहीं लिखना। वो आगे बस में पॉइंटों वाले, अपॉन वाले, ऐसी कोई भी डिजिट आपको राइट नहीं करनी है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि आपको 1 और 5 के बीच की नंबर्स तो लिखनी है, साथ में आपको 1 और 5 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसमें ना आप 1 ले लो, 2, 3, 4, 5 का आगे भी क्लोज है, यानी कि 5 को भी साथ में लेना है। तो 1 और 5 जो है उसको भी साथ में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इंक्लूड। तो ये एक तो हो गया ओपन इंटरवल जिसमें अपन है ना 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और एक है अपने पास क्लोज इंटरवल जिसमें 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अच्छा अब एक बार थोड़ा सा अलग तरीके से और समझते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपन इंटरवल की। जैसे मान लो यहाँ पे 2,6 बिलोंग्स टू n, इसको आप लिख सकते हो, यानी 2 के आगे इधर ओपन है, इधर भी ओपन है, इसका मतलब 2 और 6 को नहीं ले सकते, इनके बीच की संख्या जो वैल्यूज है वो ले लो। 2 के बाद में क्या था, 3, तो 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते, वी कांट टेक 6 बिकॉज 6 के आगे यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल है। तो स्टूडेंट्स अपन 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, 6 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 आपका एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये आ गया। इसको ना लिखने का एक मेथड और है, वो देखो यहाँ बीच में लिख लो x। x क्या है, x आपका ये एलिमेंट है 3, 4 एंड 5। तो देखो x यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं, 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो है वो 2 से तो ग्रेटर है बट 6 से क्या है, स्मॉलर है। तो आप है ना इस इंटरवल को चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है। चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 और 6 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है एग्जाम में आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाए। तो दोनों जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्म में आपकी क्या है, राइट है। दोनों फॉर्म क्या आपकी राइट है, दोनों तरीके आपके राइट माने जाएंगे। अब इसका मतलब भी क्या है कि x जो है ना वो 2 से ग्रेटर यानी कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 से स्मॉलर यानी 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होना चाहिए। तो यानी 2 और 6 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 और 6 के बीच की जो वैल्यूज है वो तो आपको राइट करनी ही करनी है, साथ में 2 और 6 को भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 2 तो स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास है 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी कि 2 और 6 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्लूड 2 एंड 6, 2 और 6 को भी आप साथ में ले लेंगे। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही सेम मेथड। मान लो x, देखो x की वैल्यू 2 भी है आपकी बार, और 2 भी है और 2 से बड़ी भी, 2 से बड़ी भी है और साथ में 2 के इक्वल भी। तो ये वाला सिंबल है ना नीचे वाला, ये क्या है आपका, इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x जो है ना वो 2 से बड़ा है, साथ में 2 के इक्वल है, यानी कि 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अच्छा, साथ में x जो है वो 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा भी। तो ये वाले में और ये वाले में बस इतने डिफरेंस है। अगर आपने इक्वल लगा दिया यानी वो क्लोज इंटरवल का सिंबल है, नीचे इक्वल नहीं लगाया तो यानी वो इक्वल ओपन इंटरवल का सिंबल, ये डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा एक इस तरीके से भी कई बार आ जाता है, 2,6
एक तरफ तो आपको दे रखा है ओपन इंटरवल और एक तरफ दे रखा है आपको क्लोज इंटरवल। तो यहाँ ओपन है ना, इसका मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 के बाद में 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। अच्छा 6 के आगे क्या क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 6 आप ले सकते हैं। जिसके आगे क्लोज इंटरवल है यानी वो नंबर आप ले सकते हो, लेकिन जिसके आगे आपको ओपन इंटरवल है वो नंबर आप नहीं ले सकते। तो इसको फिर अपन इस वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इधर तो ओपन है ना, ठीक है 2 ये ओपन इंटरवल, बट इस साइड में क्या आपके पास क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 6 का इक्वल भी है। देखो यहाँ पे 6 भी आ रहा है ना साथ में, इसका मतलब 6 के इक्वल। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। और इसके अपोजिट में अगर ऐसे आ जाए, इसमें आप 2 के आगे क्लोज इंटरवल है तो 2 लो, 3 4 एंड 5, बस 2 3 4 5। इसके अलावा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 2 ग्रेड, ये वाला सिंबल आ जाएगा, जैसे क्लोज इंटरवल का सिंबल आता है नीचे क्या आता है इक्वल भी आता है, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब यार क्लोज इंटरवल का सिंबल यहाँ पे और यहाँ पे क्या आपका ओपन इंटरवल का सिंबल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप है ना ये वाले जो क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे।